अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका का कौन-सा ऐसा सिटी जहाँ पे आप लोग आना कहते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे आना बहुत बड़ी गलती है। इस मॉल की, इस सिटी की रिहाइश उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा बता चुकी हूँ। अगेन इसके बारे में भी दिखा रही हूँ। ऐसा मॉल के जहाँ पे आप लोगों को खूबसूरती एक से एक मिलेगी। यहाँ के मॉल में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पार्क की जाती हैं मॉल के अंदर। यहाँ पे स्टॉल्स की प्राइस क्या है, ये सारी डिटेल इस वीडियो में बताऊँगी। सबसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ऑन करना मत भूलें ताकि आने वाली ऑल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें और आप इसी तरह लाइव अमेरिका को एंजॉय करते रहो। थैंक्स एवरीबॉडी, आप लोग मेरे वीडियोस को इतना पसंद करते हो, लाइक करते हो एंड शेयर करते हो। न्यूयॉर्क की सिटी है, यहाँ पे व्हाइट प्लेन है हमारे पास। व्हाइट प्लेन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग रहते हैं वो टोटली वाइट पीपल रहते हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल बहुत अच्छा है। हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ और कुछ एक दो ऐसी चीज़ें लेनी होती है अपनी स्किन के हवाले से, वो मैं लेने इस मॉल में जाती हूँ। लेकिन जब भी जाती हूँ बिलीव मी कि मेरी जो आंखें हैं वो खुली की खुली ही रह जाती हैं। महंगाई का तूफान कहते हैं कि बढ़ता ही जाता है। हम लोग ग्रोसरियाँ खाने पीने में है कि हम भाई हर चीज़ इतनी ज़्यादा महंगी हो गई। ऑफ कोर्स यहाँ पे भी जब आप लोग जाते हो, आप लोगों को जो अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे गैस डलवानी है तो आप लोगों को 2 से 3 डॉलर का जो डिफरेंस हमारे पास से भी डिफरेंस है वहाँ पे। स्कूलिंग वहाँ की अच्छी है, रेटिंग अच्छी है स्कूल की। जो एरिया है टोटली व्हाइट पीपल्स का एरिया है। व्हाइट पीपल जो है वहाँ पे रहते हैं। जो लोग शॉपिंग करने आते हैं काफ़ी दूर-दूर से भी आते हैं यहाँ पे, और जो स्पेशली जो स्टूडेंट हैं पढ़ने के लिए आते हैं, वो जो काफ़ी ज़्यादा हॉस्टल में रहते हैं, घरों में रहते हैं, फॉर रेंट पे रहते हैं। तो इस तरह करके वो लोग रहते हैं। लेकिन महँगाई, यहाँ की महँगाई की बात करें तो आसमानों से बातें करती है। जी, मैं आज गई थी नॉर्थ स्टॉर्म पे। नॉर्थ स्टॉर्म के पास एक नॉर्थ रैक भी है, उसमें है बलिंगटन भी है, उसमें कोल्स भी है, उसमें स्टॉप एंड शॉप भी है। वो मॉल भी मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा चुकी हूँ। अच्छा, यहाँ की खूबसूरती का ही कह लें कि जो पैसा है वो सारा खूबसूरती का है, मेंटेनेंस है। यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि ब्रोंक्स की, ब्रोंक्स में इतना ज़्यादा गंद होता है, गार्बेज होता है, स्कूलिंग का डिफरेंस है, घरों की प्राइस का डिफरेंस है, और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपार्टमेंट्स वगैरह जो आप लोगों को सस्ते मिल जाते हैं। तो ये जो एरिया है, ये जो सिटी है व्हाइट प्लेन की, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मॉल देख लें आप लोग, ऑलमोस्ट 5 टू 6 लेवल का मॉल है। यहाँ पे एक से एक चीज़ प्रोवाइड है। आप लोगों ने खाना खाना है, शॉपिंग करनी है, रिलैक्स करना है, जो भी है हर चीज़ आप लोगों को इस मॉल में मिलेगी और ब्रांड की मिलेगी। एक से एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ के घरों की बात करूँ, यहाँ के घरों की जो प्राइसें हैं उनकी बात करूँ, तो वो हमारे यहाँ पे अगर आप लोग घर लेते हो, इन ब्रॉन्क्स का डिफरेंस और व्हाइट प्लेन का डिफरेंस। ब्रॉन्क्स में अगर आप लोग घर लेते हो तो वो आप लोगों को मिलेगा ऑलमोस्ट 6 से 7 लाख का। व्हाइट प्लेन में उसकी जो प्राइस है ऑलमोस्ट वो 11 से 12 लाख की होगी ही होगी। तो डिफरेंस ये चीज़ का भी हो जाता है, एरिया का भी डिपेंड करता है, आप लोगों की फैसिलिटीज़ का भी डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो ले रहे हो। लेकिन इतनी डबल भी प्राइसें नहीं होनी चाहिए कि बंदा देखकर हैरान ही हो जाता है। अगर यहाँ पे मैं आप लोगों को जो दिखाऊँगी, क्लॉथ दिखाऊँगी, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे यूज़ लेती हूँ फुल स्लीव्स के जो है शर्ट्स वग़ैरह लेती हूँ, अपने बच्चों के लिए लेती हूँ कि वहाँ की उनकी जो स्लीव्स होती हैं फुल होती हैं, अबाए के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, स्कर्ट जो इस तरह मतलब कि पाकिस्तानी लिबास के तौर पे वो इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर आप ऊपर से हिजाब लो या फुल स्लीव्स के लो, लॉन्ग ड्रेसेस लो, तो वो इस्तेमाल हो जाते हैं। लेकिन आजकल उनकी प्राइसें, मैंने जब लास्ट टाइम लिया था, जो मैंने सेल में लिया था, अब मैं उनकी प्राइसें देखकर हैरान हो गई हूँ कि भई उनकी प्राइसें देखें इतनी डबल से ट्रिपल हो गई हैं कि हम लोग सोचते ही रह गए। तो जो चीज़ आप लोगों को ऑलमोस्ट पहले वो $45 की या $50 की मिल रही थी, अब वही जो 100 से ऊपर की है। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे, एक्सपेंसिव हो गई हैं, महँगाई हो गई है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें। और यहाँ पे एक और दूसरी बात, यहाँ पे मॉल की मैं स्टॉल की बात करूँ, जब मैंने एक मॉल में स्टॉल भी दिखाया था लगा हुआ है, हालाँकि कह लें कि वो 2 से 3 शेल्फ़ें ही थी, लेकिन उनकी प्राइस आप लोगों को मंथली जो है वो रेंट कितना देना पड़ता है। मैंने उनसे पूछा था, भाई ने बोला कि भई हमारी वीडियो नहीं बनाना, इन केस वो जो है भाई पाकिस्तानी ही निकले। उन्होंने बोला मैं अपनी वीडियो में नहीं दिखाना आना चाहता हूँ,
लेकिन जस्ट आप लोग मुझे है, आप मेरे स्टॉल को थोड़ा दूर से दिखा सकते हैं और मेरी प्राइस बता सकते हैं, जो मैं मंथली यहाँ पे करता हूँ, वो कितना है। जस्ट 3 शेल्फ़ें लगी हुई हैं, उसके ऊपर उन्होंने सामान रखा हुआ है, उसका वो पे करते हैं $7,000 पर मंथ का। 1 मंथ का 1 मंथ का वो $7,000 जो है वो इस मॉल में जो वो रेंट पे करते हैं, शॉप की प्राइस नहीं बता रही हूँ। जस्ट आप लोगों ने वो कह लें कि बालकनी में उन्होंने जस्ट एक वो स्टॉल लगाया हुआ है, उसके ऊपर वो जो फ़ोन की एक्सेसरीज़ थी उनके पास और वो फ़ोन के केसेस थे, उनके चार्जर, आईपैड के चार्जर, आईपैड के कवर और ये फ़ोन के कवर, ये सारी चीज़ें उनके पास थी। तो इतना ज़्यादा मैंने कहा आप लोगों का जो ये जो वर्थ आती है, जो इतनी प्राइस आप देख रहे हो, मंथली जो दे रहे हो, यहाँ का जो रेंट है, वो आपका ये वर्थ में है या नहीं है? तो उन्होंने बोला कि हाँ, सम टाइम होता है, सीज़न के ऊपर डिपेंड करता है, आजकल जितनी महँगाई हो गई है, सून आई थिंक मैं भी इसको क्लोज़ कर दूँ, क्योंकि जो एक्सपेंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और उतनी ज़्यादा चीज़ें सेल आउट नहीं होती। एक सिंपल सादा ड्रेस की आप लोग यहाँ पे प्राइस देख लें, $129, $150, तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें भी महँगी सेल आउट कर रहे हैं। ये नहीं कि शॉप वाले ही महँगी कर रहे हैं, इनके जो रेंट है वो हज़ारों में रेंट होंगे और यहाँ पे चीज़ें डेफ़िनेटली उनकी क्वालिटी तो थोड़ी-सी ची ठीक ही है, ये नहीं कहें कि बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी है, बहुत ज़्यादा है। जस्ट वो ब्रांड का नेम का जब लोगो लग जाता है, तो उसके बाद जो प्राइज़ें होती हैं, वो डबल हो जाती हैं। तो वही खेल है, वही कहानी है, अच्छा खाना, अच्छे पकवान हैं, जस्ट मॉल बना हुआ है, उसमें वो चीज़ें रख दी गई हैं, जिसकी वजह से महँगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है। और रेंट का मैंने उनसे अपार्टमेंट का पूछा था, वो रेंट पे रहते हैं अपार्टमेंट्स का जी, उनका रेंट है यहाँ पे इन व्हाइट प्लेन में ही रहते हैं और वो भी रहते हैं जी बेसमेंट में। ये नहीं कि घर में रहते हैं, बेसमेंट में रहते हैं, उनका रेंट देते हैं $9,000 मंथली। $9,000 की अगर आप लोग इन ब्रोंक्स में देते तो आपकी अच्छी खासी जो घर की जो किस्त है, आप लोग घर लेना चाहो तो 1 मंथ की वो अच्छी खासी जो है वो एक किस्त बन सकती है। तो यहाँ पे इट्स टू मच, मैं तो सुन के हैरान हो गई कि भाई क्या हो गया, यहाँ पे महँगाई का तूफ़ान है, इतना ज़्यादा तूफ़ान कि आप लोगों को समझ में ही ना आए कि हम लोग क्या खाएँ, क्या करें, क्या लें, क्या नहीं करें। तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं, यहाँ पे महँगी हो गई हैं। अच्छा मॉल है, मॉल में कहीं जो लाइटनिंग का थोड़ा-सा फ़र्क हो रहा है कि कहीं मेरी वीडियोज़ में लाइटें डिफरेंट है, कहीं डिफरेंट है, तो किसी शॉप में, किसी जो मॉल में है, किसी एरियाज़ में मेरे जो लाइटनिंग थी वो डिफरेंट थी और किसी में डिफरेंट थी। किसी में तो बिल्कुल डार्क ब्लू से कलर की थी, उसमें वीडियो बनाने में थोड़ा-सा हो रहा था कि आप लोग क्लियर चीज़ें नहीं दिखा पा रहे हो। किसी में लाइट गोल्डन से कलर की थी, तो थीम के हिसाब से आई थिंक उन्होंने किया हुआ था, थोड़ा डार्कनेस की हुई थी, तो जिसकी वजह से कलर जो है वो इतना ज़्यादा एनहांस नहीं हो रहा, वीडियोज़ में उतनी ज़्यादा चीज़ें एनहांस नहीं हो रही। यहाँ पे थोड़े से फैंसी क्लॉथ दिखाऊँगी, हमारे पाकिस्तान में वो ईज़िली मिल जाते हैं, आप 4000 5000 का ये ईज़िली प्रिंटेड कपड़ा है, जस्ट प्रिंटेड कपड़ा है, इसको ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे उनकी प्राइसें दिखाने की कोशिश की है मैंने कि आप लोग खुद देखें कि जस्ट ये एम्ब्रॉयडर्ड नहीं है, प्रिंटेड है। जस्ट एक प्रिंटेड है, लिनन का कपड़ा है या फिर शिफॉन का कपड़ा है, उनकी प्राइसें किस तरह की हैं, उनके ऊपर डिज़ाइनिंग क्या है, ये नहीं कि बहुत बड़े डिज़ाइन है, ये सिंपल सादा फ्रॉक्स हैं, कुछ की शॉर्ट्स हैं, आम जो है बाजू है, कुछ की फुल हैं, फुल स्लीव्स हैं, कुछ शॉर्ट स्लीव्स हैं, इस तरह करके है। लेकिन उसकी प्राइसें तो देखकर ही हैरान हो जाता है बंदा कि भाई आप लोग कहते हो कि भाई ठीक है हम मॉल में आए हैं, लेकिन इतना मॉल भी एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। तो ये आई थिंक मनी वेस्टिंग का है। मेरा प्लान था यहाँ से मैं कुछ लॉन्ग स्लीव्स की जो शर्टें लूँगी, लेकिन मैंने नहीं ली। जस्ट मैंने अपनी स्किन केयर की प्रोडक्ट्स ली हैं, जो मैं स्पेशली वहाँ पे जाती हूँ लेने के लिए। तो आज वो भी मैंने स्किप की हैं 2, जस्ट 1 लिया है फेस वॉश। जस्ट 1 मैंने यहाँ से फेस वॉश लिया और उसकी मैं लेकर वापस आ गई। अदरवाइज़ तो मैं प्राइसें देखकर ही हैरान हो गई हूँ, हैरान रह गई कि भई इनकी प्राइसें जो है काफ़ी ज़्यादा हैं। अच्छा ये जो ब्लू वाले आप लोगों को सिंपल सादा नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी नहीं है, जस्ट डिज़ाइनिंग की हुई है, फ्लावर की जो है वो आर्म्स बनाई हुई हैं। जो है स्लीव्स है वो फ्लावर लेस बनाई हुई है, थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग की हुई है। इनकी प्राइसें $300 से ऊपर की हैं, कम की नहीं है। $300, 325, 389 इस तरह करके इनकी प्राइसें हैं। ये जो शिमर का कपड़ा है पाकिस्तान में इज़िली मिल जाता है, इसकी प्राइस आप लोग सूट देखें $250 और $290, $300 इस तरह करके इनकी प्राइसें हैं।
कपड़े की जो क्वालिटी देखेंगे वो कह लें कि जी मुनासिब है, इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव जो इन्होंने प्राइसें लगाई हुई हैं $300 की, वो जस्ट एक तो एरिया ऐसा है, एक मॉल है और एक जो सिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, उसके लिहाज से ही बनाए हुए हैं। मैं कहती हूँ समटाइम मैं सोचती हूँ कि भई लोग एक अगर ये एक सूट लेते हैं तो उसके ऊपर कितना फ़िज़ूल का जो एक्सपेंस है वो खर्च करते हैं कि हम लोग कहें कि हम लोग अपनी कंट्री से ये चीज़ें मँगवा लें, अपने कपड़े जो है इसमें डबल ट्रिपल हमारे सूट आ जाएँ, जो यहाँ पे जस्ट 1 क्लॉथ आता है। मीन्स 1 जो है आप लोग पेयर ले सकते हो, उसके ऊपर आपने स्कार्फ भी लेना है, आपने ट्राउज़र भी लेना है और जो स्कर्ट का है, जो टॉप भी लेना है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लोग यहाँ से एक सूट लेते हो, कंप्लीटली यहाँ पे स्कार्फ भी मिल जाते हैं, वो भी कलरफुल मिल जाते हैं, ब्रांड के भी मिल जाते हैं, आपने रेगुलर लेने हैं वो भी मिल जाते हैं और उसके साथ अगर आप शूज़ लेते हो, स्कार्फ लेते हो, बैग लेते हो, अगर एक पूरा फुल पेयर आप लोग लेते हो, वो एक पेयर आप लोगों को मिल जाएगा तकरीबन 6 टू $700 का। ओनली 1 अगर आपने प्लेस पे पहना, ओनली 1 टाइम यूज़ करने के लिए ये इतना आप लोगों को पड़ ही जाएगा। तो मेरे ख़्याल से में वेस्ट ऑफ मनी है, अगर आप लोग ये चीज़ें लेना चाहते हो, अपनी कंट्रीज़ में ले सकते हैं ईज़िली। पाकिस्तान में हर चीज़ मिल जाती है, एक से एक ब्रांड होती है, एक से एक उनके डिज़ाइनिंग होती है। यहाँ पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं होती, सिंपल सादा आप लोगों को 1 से 2 चीज़ें जो हैं वो नज़र आई होंगी डिज़ाइनिंग की, अदरवाइज़ सिंपल सी ही चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, इसी मॉल का मैंने सेकंड पार्ट भी बनाया है, वहाँ पे बच्चों की एक्टिविटीज़ दिखाई है, वो चीज़ें अच्छी हैं। अगर आपके साथ बच्चे जाते हैं, किस तरह एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्या खाना खा सकते हैं, क्या चीज़ें ले सकते हैं, वो सेकंड व्लॉग में दिखाऊँगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाना था, मैंने सोचा नहीं भई इसमें ये चीज़ें ही दिखा दूँ कि जो हम लोग कहते हैं कि जी अमेरिका से ये चीज़ें आई है, ये चीज़ें आई हैं, यहाँ पे उनकी प्राइसें क्या होती हैं। बड़े-बड़े मॉलों में यहाँ पे गाड़ियाँ पार्क कर दी जाती हैं, शोरूम में मतलब कि वो शोरूम नहीं है, ये नहीं कि हम लोग शोरूम है, यहाँ पे शोरूम में गाड़ियाँ खड़ी हैं। फॉर मिसाल के तौर पे इतना बड़ा मॉल है, इसका एक्सपेंस इतना है कि यहाँ पे जो है लोग अगर अपनी प्रमोशन करवाना चाहें तो वो गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने की है कि अपनी गाड़ी यहाँ पे मॉल में मैंने स्टार्टिंग में दिखाया उसके पास खड़ी की हुई थी ताकि यहाँ पे उसकी प्रमोशन की जाए और वो शोरूम पे आए। बच्चों का एरिया दिखा रही हूँ, बच्चों के कपड़ों को कोई हाथ नहीं लग रहा था, कोई चीज़ें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और घरों के रेंट की यहाँ पे बात करूँ, अगर आप लोगों को अपार्टमेंट्स या बेसमेंट इतना महँगा मिलता है, अपार्टमेंट का कम से कम 6 से $7,000 आप लोगों को 1 बेडरूम का मिल रहा है और जो घर है, घरों की प्राइस यहाँ है तकरीबन मिलियंस में। तो घर मैंने काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ कि यहाँ के एरिया के घर किस तरह के हैं, स्कूलिंग अच्छी है, स्कूलिंग में व्हाइट पीपल्स हैं। अगर आप लोगों ने हॉस्पिटल देखना है, यहाँ पे कैंसर का एक हॉस्पिटल है, व्हाइट प्लेन का जो हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक डिपार्टमेंट है कैंसर का स्पेशली, वो भी काफ़ी अच्छा है, अदरवाइज़ पूरा हॉस्पिटल अच्छा है। तो जस्ट ये चीज़ें देखकर हमें इतनी ज़्यादा चीज़ें महँगी लेनी पड़ती हैं। तो मैंने पहले भी बताया सिर्फ़ स्किन केयर की प्रोडक्ट लेने जाती हूँ इस मॉल में, वो मैंने लेती हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ कोई भी चीज़ जो है यहाँ से लेना अफ़ोर्डेबल नहीं है। जस्ट अगर आप लोग एक कॉफ़ी ही लेते हो, कॉफ़ी की प्राइस आप लोगों को $30 मिलती है। $30 मीन्स टू मच एक्सपेंसिव, ये नहीं कि चीप है। अगर आप लोग देख सकते हो कि $30 में हमें जस्ट 1 कोल्ड कॉफ़ी लेनी है तो उसकी प्राइस क्या है? तो मेरा नहीं ख़्याल कि हमें वो चीज़ लेनी चाहिए क्योंकि वो चीज़ ऑटोमेटिकली टू मच एक्सपेंसिव है, वेस्ट ऑफ मनी है। तो इतने पैसे ज़ाया करने से बेहतर है, इतनी इस सिटी में हम लोग नहीं रहते, ये सिटी हमारे घर से तकरीबन जो है व्हाइट प्लेन तकरीबन है जो ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की ड्राइव पर है। कहाँ से जाना है वो चीज़ें भी देख सकते हो, ले सकते हो, वो लोग ले सकते हैं जो लोग इनको अफ़ोर्ड करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे कोई इंडियन, बांग्लादेश का या फिर पाकिस्तानी लोग नज़र नहीं आएँगे, जस्ट वो रिच मैन जो होते हैं वही आप लोगों को नज़र आएँगे। वो जो होते हैं व्हाइट पीपल जो हैं काफ़ी ज़्यादा जो रिच हैं, अमीर हैं, वो लोग हैं जी यहाँ पे और इस सिटी में व्हाइट प्लेन की सिटी में। और ये कह लें कि ये जो सिटी है टोटली अमीरों की सिटी है, अमीर ही रहते हैं, अमीर लोग ही इन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर पाते हैं। आई थिंक मेरे ख़्याल में इतनी उनकी डेकोरेशन नहीं है, सिंपल सादा चीज़ें हैं लेकिन उनकी प्राइसें काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस हैं। जस्ट
जस्ट वो ब्रांड है, ब्रांड का जो लोगो लगा हुआ है वही चीज़ है। वर्कर की ऑफ कोर्स यहाँ पे वर्कर की जो सैलरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, ये नहीं कि कम होगी, वर्कर की जो सैलरीज़ है वो भी आसमानों से बातें करती हुई होगी। कम से कम यहाँ पे जो वर्कर जो काम कर रहा होगा वो $30 पर आवर्स के ईज़िली ले ही रहा होगा। $30 से जो कम की प्राइस यहाँ पे वर्कर्स को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे जब वर्कर काम भी करते हैं, स्पेशली जो रेस्टोरेंट में हैं वो काम करते हैं और उनको टिप भी ज़रूर दी जाती है। किसी भी चीज़ में वो काम कर रहे होंगे उनको टिप भी ज़रूर मिलती ही मिलती है। मेरी तो चीज़ों की प्राइसें देखकर आँखें खुली की खुली ही रह गईं, खुली क्या रह गईं, फट ही गईं और मैंने यहाँ से कुछ नहीं लिया, सिर्फ़ जस्ट मैंने फेस वॉश लिया और बच्चों को थोड़ी एक्टिविटीज़ करवाई। नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी, वहाँ पे मैंने प्ले और एरिया में ले गई थी ताकि बच्चे एरिया को भी एन्जॉय कर सकें। वहाँ पे कोई टिकट नहीं थी, फ्री है, आप लोग इज़िली मॉल में जा सकते हो, एन्जॉय कर सकते हो। तो जस्ट एन्जॉयमेंट के लिए ही आप सोच लें कि हम लोग यहाँ पे गए थे। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।